देखिए, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कई मिथ और जो भ्रांतियाँ स्वास्थ्य को लेकर फैली हुई हैं, उन पर भी ध्यान ना दें। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ एक्सप्रेस में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ इश्यू को लेकर जो हर किसी को अपने अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, क्या आपने आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोग को लेकर कि हार्ट डिसीज क्या है और सर्दियों में होने वाली ऐसी कौन-सी दिक्कतें हैं जो आपको प्रभावित कर सकती है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आपने हार्ट की सर्जरी भी करा ली है पर उसके बाद भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ऐसे कई मिथ हैं और इन्हीं मिथ का खंडन करने के लिए हम देखिए हमारे साथ मौजूद है सिटी हार्ट से एमडी डॉक्टर संजय गांधी जो पिछले कई 20 से 25 सालों से अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं इमरजेंसी में। और अब आप उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भ्रांतियां जो फैली हुई हैं और सर्दियों में होने वाली ऐसी वो जो बीमारियां हैं इनके खंडन आखिर किस तरह से ये करते हैं, अब ये देखेंगे हम। देखिए सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर हार्ट डिसीज क्या है और इसके शुरुआती लक्षण एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है? देखिए मैडम, हार्ट डिजीज के लक्षण ये रहते हैं, किसी को अगर चलने फिरने में छाती में भारीपन आना शुरू हो जाए, या उसे लगे मेरे रोज़मर्रा के कामों में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, या उसकी छाती में दर्द रहे, बिना बात के घबराहट रहे, या सांस फूलने लगे ज़रा सा भी काम करने में, तो वो उसको अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि मोस्टली सर्दियों में, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, ऐसे में हमने देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। यंग लोगों में देखा गया है कि बोला जाता है कि यंग लोगों को सर्दियों में हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है। क्या ये मिथ है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? मैडम, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि यंग में ज़्यादा आएगा, ओल्ड में भी आते हैं, यंग में भी आजकल हमें ज़्यादा दिखने लग गए हैं। कारण हमारे इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, स्मोकिंग है, ड्रग अब्यूज़ है, डाइट हमारी ऐसी है जो कि हम फास्ट फूड और इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं नॉर्मल खाने से। तो ये सब चीज़ें कुछ जेनेटिक्स रहते हैं, फिर हमारा इन सब चीज़ों की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया या बीपी बढ़ गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से यंग पेशेंट्स में या ओल्ड पेशेंट्स में किसी को भी हार्ट की दिक्कत आ सकती है। देखिए, हमने देखा है कि मोस्टली सर्दियों में ऐसी कौन-सी हार्ट की दिक्कतें हैं जो मोस्टली हम देखें तो सर्दियों में ही होती है, ऐसी वो कौन-सी हैं? हार्ट नहीं, सर्दियों में और बहुत सारी बीमारियां हमारे लिए हो जाती हैं मैडम, जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, ये बहुत कॉमन है क्योंकि सर्दियों में थोड़ा वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बीपी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जो बीपी का पेशेंट है उसको सर्दियों में थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर सर्दियों में हमें आजकल जैसे मौसम बदला है तो कई बार खांसी जुकाम भी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उसका भी ये है कि वो तो ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, आप 2-4-5 दिन में वैसे भी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सर्दियों में थोड़ी सी फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ जाती है बिकॉज ठंडा है, कोई बाहर नहीं जाता, आप कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो नहीं करता, तो इससे ये देखा गया है कि शुगर के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। फिर सर्दियों में हमारा थोड़ा खान पान ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से भी शुगर थोड़ी बढ़ने लग जाती है। लोगों का बीपी बढ़ने लग जाता है सर्दियों में अगर वो अपना ध्यान ना रखे तो। कोई सांस का मरीज है तो वो अगर ऐसे वातावरण में रहे, थोड़ा सा स्मॉग रहेगा, थोड़ी सी नमी रहेगी, उसमें थोड़ा एटमॉस्फेयर में ठंडक रहेगी, तो थोड़ा सा लंग्स में उनकी कंस्ट्रिक्शन हो सकती है जिसकी वजह से उनका सांस वगैरह फूल सकता है। फिर सर्दियों में हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर मैं कहूँ स्ट्रोक्स वगैरह भी हमें बहुत दिखते हैं। कारण वही, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी ने दवाई छोड़ दी, किसी ने एक्टिविटी कम कर दी, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये सब चीज़ें मिलकर हमें सर्दियों में स्ट्रोक्स भी बहुत ज़्यादा दिखाती हैं। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि सर्दियों में सांस की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सांस की दिक्कतों में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां ये बरतनी चाहिए, एक तो सर्दियों में सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप रजाई में हैं तो कुछ ओढ़ के बाहर निकलें। दूसरा, अपनी दवा अगर चल रही है तो वो ज़रूर खाएं। अगर आप किसी भी डॉक्टर साहब के अंडर हैं तो उन्हें ज़रूर रेगुलर फॉलोअप पे ज़रूर रखें और अपनी दवा कतई नहीं छोड़ें। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि सर्दियों में कई ऐसी दिक्कतें होती है, उसमें से एक ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी एक दिक्कत है। आम लोगों को, नॉर्मली लोगों को हो जाता है, छोटे जैसे देखते हैं 18 प्लस भी है उसको भी बीपी की दिक्कत है, तो इसमें लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लोगों का आखिर ब्लड प्रेशर इस तरह से आखिर क्यों बढ़ जाता है?
देखिए मैडम, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खाली एक कारण नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा था कि उसके लिए हमारा जेनेटिक्स हो सकता है, हमारा खान पान हो सकता है, हमारा वजन हो सकता है, हमारी हैबिट्स हो सकती हैं, स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, लैक ऑफ एक्टिविटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेसेस है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेसेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके, इसको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, इसको खाली दवा वाली अप्रोच नहीं चाहिए। पेशेंट्स को अपना खान पान भी बदलना पड़ेगा, लाइफस्टाइल हेल्दी की तरफ करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और कोशिश करना होगा कि जितना कम से कम स्ट्रेस लें उतना अच्छा है। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि मतलब काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, हम देखते हैं कि मोस्टली अगर हम देखें ना, मतलब जो हमारे यंग जनरेशन है या फिर यंग की बात भी ना करें, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो मोस्टली हम देखते हैं कि वो सुबह-सुबह उनको वॉक करनी है, उनको जाना है। ऐसे कई लाइफ़स्टाइल है, क्या बदलाव किए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरी राय ये है कि अगर किसी को आदत है सुबह 4 बजे उठ के जाने की वॉक की, जैसे गर्मियों में तो चल जाएगा, बट सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा अपना टाइम चेंज करें। जब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में गर्मी आ जाए, 8-9 बजे निकल जाएं। कोशिश करें घर के अंदर वॉक कर लें अगर सड़क पे नहीं जाने में दिक्कत है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब 4 बजे टेम्परेचर बहुत नीचे होता है, अगर उसमें वो वॉक करने जाएंगे या 5 बजे वॉक करने जाएंगे, उस समय कोई परेशानी आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। देखिए सर, हम जैसे कि देखते हैं कि हम देखते हैं सर्दियों में मोस्टली लोगों को पैरालाइज हो जाता है। बहुत देखते हैं सर्दियों में ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं कि पैरालाइज हो रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसे मैंने अभी कहा, देखिए मैडम, सर्दियों में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना पूरी रहती है। फिर सर्दियों में लोग थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी को कर्टेल कर देते हैं कि बाहर ठंड है, कौन जाए। फिर खान पान थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो इफ़ेक्टिवली ये सारी चीज़ें मिलके हमारी एक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं या शुगर बढ़ा सकती हैं। तो इसमें स्ट्रोक बढ़ने का और फिजिकल इनएक्टिविटी से भी स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए सर्दियों में ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं और कुछ टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा वेसोकंस्ट्रिक्शन भी होता ही है। देखिए, मेरा अब सवाल आपसे ये है कि आखिर वो कौन-सी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सर्दियों में अपने जीवन में या फिर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, लोगों को बहुत ध्यान रखनी चाहिए? मैडम, एक संतुलित आहार लें, अपनी दवा ना छोड़ें, अपने डॉक्टर साहब से रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं और थोड़ा सा हो सके तो फिजिकल एक्टिविटी करें। इससे ज़्यादा बाहर का जितना रहता है अवॉइड करें। जंक फूड वगैरह, आजकल तो चाइनीज़ का तो ऐसा ट्रेंड हो रखा है कि क्या बताएं आपको। तो ये सब चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कहीं न कहीं एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आजकल जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबको जंक फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जंक फूड खाना है। तो उसका असर भी कहीं न कहीं लोगों की हेल्थ पे पड़ता है, मोस्टली आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है क्या? देखिए, जंक फूड में उसका नाम ही जंक फूड है, तो आप समझ सकते हैं वो एक्चुअली में ही जंक है। तो कभी कभी वंस इन अ वाइल ठीक है, समझ में आती है, बट जैसे ये रेगुलर वाला पार्ट है, ये आपको नुकसान ही करेगा, कहीं से भी फायदा नहीं करेगा। ऐसी कोई भ्रांति जो मौजूद हो इन सब चीज़ों को लेकर, सर्दियों में ये करे, ये ना करे, ऐसी कोई हो जिसका आप खंडन करना चाहते हो या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? देखिए, आपने इस एपिसोड में जाना कि आखिर सर्दियों में होने वाली बीमारियों को आप किस तरह से, उनको कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मोस्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि अपने आप हार्ट डिसीज को, होने वाली हार्ट डिसीज को जो लेकर उसको मिथ मौजूद है वो क्या है और वो उन पे आप क्या डाइट शामिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने खान पान पे ध्यान रख सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि सर्दियों में आपको वॉक करनी है या नहीं करनी है, ऐसी कई तमाम बातें हमारी यहाँ पर हुई है और आपको कहीं ना कहीं इसकी बहुत हेल्प भी मिलेगी। मेरी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक ऐसे ही हेल्थ डिसीज को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।